अध्याय 3 के प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके लिए उदाहरण हमने पढ़ा था। उदाहरण नहीं पढ़े थे ना हम लोग, केवल और केवल प्रश्नावली से शुरू कर दिए थे और क्वेश्चन नंबर 3 में आए थे। अच्छा ये बताओ, प्रश्नावली 5 के क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरे में कोई प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं गया ना? वो करने वाला जो प्रश्न था उसमें जिनको दिक्कत नहीं गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको प्रॉब्लम हुआ है वो पूछ सकते हो। बनाया है? मैं क्या बोलूं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को। और कौन ट्राई नहीं किया है बोले? ट्राई करने के बाद यदि उसको चेक नहीं कराओगे तो फिर पता कैसे चलेगा कहाँ आपको मिस्टेक हो रहा है? ठीक है, तो चेक मत कराओ, फिर हमको पता भी नहीं चलेगा, फिर हमको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपने ट्राई किया है कि नहीं। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 3 में ही चले। 3 प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर चौथा बताओ क्या है प्रश्न? हमको इसमें निकालना है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। क्या होता है दुर्गा मूलों के गुणनफल का सूत्र? बैठे रहे ना, कौन सा स्कूल है ये? हाँ, वो व्यापक समीकरण सूत्र की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र नहीं बोल रहा हूँ। मूलों के योगफल, मूलों के गुणनफल। सूत्र उसका क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा हम उसको दर्शाएंगे। ए जैसे जो दिख रहा है वो अल्फा है रे, और बी जैसे जो दिख रहा है वो बीटा है, अल्फा बीटा। गामा आएगा उसको बाद में बनाओगे, ये होता है गामा। ए जैसे दिखेगा तो ए और अल्फा में फर्क क्या रह जाएगा? मैं ये कह रहा हूं ए जनरली बनता है ऐसे और अल्फा भी ऐसे ही बनता है, लेकिन मैं फास्ट बनाने के चक्कर में ये बनाता हूं ए अल्फा। अब बीटा बी ही है, लेकिन बी में नीचे की ओर एक्स्ट्रा लाइन खींच दिए तो बन गया बीटा। ठीक है, तो ए जैसे जो दिख रहा है वो अल्फा और बी जैसे जो दिख रहा है वो बीटा, ऐसा है। तो मूलों के योगफल का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए और गुणनफल का सूत्र होता है सी अपॉन ए। एक चैप्टर में जब फार्मूला आ रहा है उसी टाइम कंफर्म कर लो, क्योंकि आपके पास 16 अध्याय रहेगा और 16 अध्याय में कम से कम 150 से 170 सूत्र आपको मिलने वाला है। समझ रहे बात? अब 1, 2, 3 अध्याय का ही फार्मूला कंफर्म नहीं है, फिर आगे क्या करोगे? तो सिंपल सी बात, जब एक सूत्र आ रहा है उसी टाइम उसको यदि आपने कंफर्म कर लिया तो आगे आने वाले सूत्र आते रहेगा ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन आपको आदत हो गया है, पूरा चैप्टर होगा उसके बाद हम देख लेंगे। 4 फार्मूला है उसको तो नहीं देख पा रहे हो, 150 फार्मूला रहेगा तो उसको कैसे देखोगे? फिर कहोगे गणित बहुत कठिन है ना? चलो, अब यहां पर सबसे पहला काम इसकी हम करेंगे तुलना। किससे तुलना करते हैं? वर्ग समीकरण की तुलना किससे करते हैं? मानक समीकरण से। मानक या व्यापक दोनों लिख सकते हैं। जिसको हम मानक भी कहते हैं। मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक। अब यहां पर हमको ए का मान प्राप्त करना है, बी का मान प्राप्त करना है और सी का मान, ठीक। तो ए का मान क्या होगा मेहुल? ए का मान क्या होगा? सी का मान क्या होगा? बी का मान क्या होगा? 2 का 6 दिख रहा है उसको जो का तो हम लिखेंगे, लेकिन यदि ऋणात्मक है तो माइनस सहित लिखेंगे, -2 करनी 6।
अब ए बी सी का मान हमने प्राप्त कर लिया, तो अब हम सूत्र लगाएंगे मूलों का योगफल। मूलों के योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। यहां पर अल्फा प्लस बीटा दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस का माइनस रह गया, मान हमेशा कोष्टक में। बी का मान क्या है? ऋण 2 करनी 6। अब एक गलती फिर से मत करना, माइनस ये फार्मूला का है और माइनस लिख लिख करके ये वाला माइनस नहीं लिखेंगे, मत सोचना। ये मान वाला माइनस है और ये फार्मूला वाला माइनस है, ठीक है। और बटा में ए का मान क्या मिला हुआ है? 2। अब हम देखते हैं, माइनस और माइनस गुणा होता है प्लस, तो ये आ जाएगा 2 करनी 6 बटा में 2। 2 और 2 कटेगा, क्या आ गया? केवल और केवल करनी 6। मूलों का योगफल निकल गया। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? सी बटा ए। सी का मान 3, ए का मान कितना है? 2। 3 बटा 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक आंसर ए रहा, एक आंसर ए रहा। आपको ये ना एक नंबर का भी दे सकता है कि वर्ग समीकरण ये दिया हुआ है तो इसके मूलों का योगफल खाली स्थान होगा। तो मूलों के योगफल आप अपने से पहले रफ में निकालोगे, उसके बाद आंसर डायरेक्टली क्या लिखेंगे? करनी चाहिए। एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, या मूलों के गुणनफल खाली स्थान होगा करके। तो आप देखिए सी का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 3। ए का मान प्राप्त हो रहा है 2, तो 3 बटा 2। इस तरीके से आप ये बात सोचते रहना कि 2 नंबर का दे देंगे या 3 नंबर का दे देंगे। बड़े क्वेश्चन को भी छोटे रूप में देते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन जिसका टारगेट यदि पूरा पूरा लाने का है, तो हर एक क्वेश्चन को छोटे से लेके बड़े तक को आपको याद रखना पड़ेगा। बनाने का तरीका कैसे आ सकता है? डीपली प्रश्न, ठीक। तो आप इसको अच्छे से करिए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का जितना प्रश्न है सबको बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में ना जो वर्ग समीकरण बनाने वाला है उसमें का करने वाला एक प्रश्न देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन में करने वाला प्रश्न है जिसमें 2 पद दिया है और करने वाला है? कौन सा प्रश्न देखो? 9वां। हाँ बोलो, 9वां ना? और होगा उसमें करने वाला प्रश्न, लेकिन एक को देख लो। तो 9वां को बताऊंगी, 10वां को है? चलो 9वां बताऊं। प्रश्न क्या था? पहला मान क्या है? करनी 3 - 7। दूसरा करनी 3 + 7। अब यहां पे क्या चीज बताया था? ये जो मान दिया है, ये जो मान दिया है ना, वो है हमारा पहला वाला मान अल्फा और दूसरा वाला मान बीटा। 2 चीजें ध्यान देना है। प्रश्न में क्या बोला गया है उसको थोड़ा ढंग से समझना। सीधा सीधा यदि आपको दिया है मूलों का योगफल, मतलब उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा। लेकिन केवल बोला गया है ये मूल दिया गया है, तो पहला वाला मान अल्फा, दूसरा वाला मान बीटा है। क्या बोला? बात समझ में आया? तो प्रश्न को अच्छे से समझना है भाई। तो ये केवल मूल है, तो अल्फा बराबर, मान लीजिए माना अल्फा बराबर करनी 3 - 7 और बीटा बराबर करनी 3 - 7। क्या बोला? बात समझ में आया? वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है? क्या होता है निशु? हाँ हाँ सही है, आगे बढ़। बराबर में 0। x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। और सूत्र विधि का सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र वाला। हाँ नहीं, रहने दो, क्या बता रहे? x - b। चेतन कहती बोल। वेरी गुड। 6 नंबर का प्रश्न आएगा, बार बार बोल रहा हूं, याद कर लो।
सूत्र विधि, उसी को हम द्विघात समीकरण सूत्र कहते हैं, उसी को हम सीधा सूत्र कहते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। उसको अच्छे से याद करो। जिस स्पीड में मैं चल रहा हूं उस स्पीड में आप लोगों को भी चलना है। समझ आया? वो तभी कंफर्म है जब आप अच्छे से याद कर ले रहेंगे तब। ठीक, चलिए तो ये इसके लिए हम क्या बनाएंगे? वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इंटू है, इंटू। अच्छा सुनो ना, इसको थोड़ा शॉर्टली बता रहा हूं मैं। अब आप क्या करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा कोष्टक करें अल्फा का मान। कल जब हमने पढ़ा था तो क्या किए थे? मूलों का योगफल निकाले थे, फिर मूलों का गुणनफल निकाले थे, फिर यहां पर मान रखे थे। आज हम डायरेक्टली मान रख रहे हैं, वो अलग अलग स्टेप ना करके सीधा सीधा यहीं पे मान रखेंगे। अल्फा का मान क्या है देखिए, कर्णी 3 धन 7 माइनस 7 प्लस बीटा का मान क्या है, कर्णी 3 धन 7 और बाहर में क्या दिया हुआ है x। क्या क्या अभी समझ में आया? हमने अल्फा का मान रख दिया और बीटा का मान। फार्मूला तो हमको पता चल गया है ना। अब प्लस का हो गया प्लस। अब अल्फा का मान फिर से देखिए, कर्णी 3 माइनस 7 और बीटा का मान क्या मिल गया है, कर्णी 3 धन 7 बराबर में 0। अब हल करिए, x का वर्ग माइनस ये 7 माइनस है और ये 7 प्लस है। ये माइनस प्लस होने के कारण कट गया है। क्या बचेगा, कर्णी 3 ये दोनों प्लस में है तो जुड़ेगा। तो कर्णी 3 मिला के 2 कर्णी 3 और बाहर में क्या बचा हुआ है x प्लस। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र दे रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है उसका सूत्र? a माइनस बी प्लस बी का सूत्र क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a की जगह में है कर्णी 3 तो कर्णी 3 का वर्ग माइनस b की जगह में है 7 तो 7 का वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा 0। x का वर्ग माइनस माइनस प्लस गुना हो जाएगा माइनस 2 कर्णी 3x प्लस कर्णी 3 का वर्ग क्या होता है, वेरी गुड, 7 का वर्ग क्या होता है और बराबर में क्या बच जाएगा 0। अब इसको हल करिए फिर से। x का वर्ग जो करते हो इसको छाप दिए, 2 कर्णी 3 x को भी छाप दिए। यहां पर देखते हैं प्लस 3 में घटा 49 46 आएगा कि 46 आएगा? क्या क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? इन दोनों में बड़ा कौन है 49 का चिन्ह माइनस इसलिए क्या आ गया माइनस। अब प्लस माइनस का गुना क्या होता है, तो x का वर्ग माइनस 2 कर्णी 3x माइनस 46 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें आपका 2 स्टेप जो था ना, मूलों का योगफल निकालना फिर मूलों का गुणनफल निकालना, वो वाला स्टेप कट गया। आपको सीधा सीधा यही पे मान रख के बनाने आना चाहिए। ठीक है, अलग अलग इसको निकाल कर हल करने के बजाय डायरेक्टली मान रख के भी बना सकते हो। और यदि इसमें दिक्कत हो रहा होगा तो उस तरीके से भी बना सकते हो। मूलों का योगफल अलग से निकाल लेना, फिर मूलों का गुणनफल अलग से निकाल लेना, फिर सीधा सीधा मान रख लेना। ठीक है, दोनों सेम है। करने वाले में कोई दिक्कत तो नहीं होगा अपना, नहीं ना? तो प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। उदाहरण का भी बनाएंगे, उदाहरण का प्रश्न आता है। ठीक है, उसके बाद कल हम करेंगे चैप्टर 3 का रिवीजन। अब रिवीजन में आप कितने तक, एक प्रश्नावली से लेकर 5 प्रश्नावली दिया है तो 2 पार्ट में इसको हम बांट देते हैं, प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2। ठीक, प्रश्नावली 1 और 2 को कल पूरा पढ़ के आइएगा अच्छे से। उसके बाद 3 से लेके 5 तक परसों कर लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर टेस्ट लेंगे। तो आज करिए इसको और पूरा कंप्लीट करके आइए।